If you don't find a way to earn while you sleep, then you have to work until you die. कोट वॉरेन बफेट ने बोला है। तो आइए अब जानते हैं कि पैसिव इनकम क्या है एंड क्या क्या तरीके हैं पैसिव इनकम जनरेट करने का, उन सोर्सेज से जनरेट होने वाला इनकम जिसके लिए आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। पैसिव इनकम के लिए आपको बहुत ही कम मिनिमल अमाउंट में एफर्ट और टाइम लगता है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको कंटिन्यू अर्निंग करते रहने के लिए। एक बार आपका इनिशियल वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बहुत ही कम टाइम और एफर्ट लगता है, फिर वो इनकम स्ट्रीम से इनकम आता रहेगा आपके पास। एक्टिव इनकम से पूरी तरह से अलग है। एक्टिव इनकम जैसे कि आप जॉब करते हो 9 to 5 या कोई बिजनेस करते हो तो उसमें आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है। जब तक आप काम करते हो तब तक आपको पैसे मिलते हैं। बट पैसिव इनकम में आपको एक बार आपका इनिशियल वर्क डन है, वो सेटअप है, तो आगे जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता रहे। एफिलिएट मार्केटिंग पैसिव इनकम जनरेट करने का एक तरीका है। इसमें आपको अदर कंपनीज के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करना है, और जब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर एग्जांपल अमेज़न पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यदि आप अमेज़न के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको अमेज़न से एफिलिएट लिंक मिलेगा जिसको अपने ब्लॉग पोस्ट में, वेबसाइट्स में आप डाल सकते हैं, और उस लिंक के थ्रू जो भी परचेजेज होंगे उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स। हाँ, स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट चाहिए होगा, बट एक बार ये चीज़ें सेटअप हो गया तो आपको एक्टिवली इनकम जनरेट होता रहेगा। तो कम टाइम एंड एफर्ट लगेगा उसके बाद, एक बार आपका इनिशियल वर्क डन है तो। और उसके बाद जब तक उस लिंक से सेल होता रहेगा, परचेज होते रहेंगे, आपको कमीशंस आते रहेंगे। यदि आपके पास में कोई स्किल है तो उसके थ्रू भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसिव इनकम भी। मान लीजिए आपके पास में यदि टीचिंग स्किल है तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपना कोर्स सेल कर सकते हो। लाइक यूडेमी है, उस पर आप जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो उसका कोर्स बना करके उस पर डाल सकते हो। स्किल शेयर है, स्किल शेयर, और भी बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स हैं पे आप अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो और उसको प्रमोट कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। वो कोर्स सिर्फ एक बार क्रिएट करना है, उसके बाद जो है पैसिवली इनकम जनरेट होता रहेगा। और भी बहुत तरह के ऑनलाइन बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। इंटरनेट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है जिस पे आप ऑनलाइन बिजनेसेस सेटअप कर सकते हो। ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। लाइक आप ई बुक्स बना सकते हो, उसको जो है सेल कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज का बताया ही। फोटोग्राफी यदि आपका स्किल है तो आप फोटोज़ भी सेल कर सकते हो। शटर स्टॉक, पिक्साबे, पिक्सेल्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ को भी सेल कर सकते हो यदि आपके पास में फ़ोटोग्राफी का स्किल है। यदि आपको ग्राफिक डिज़ाइन आता है तो ग्राफिक डिज़ाइन के टेम्पलेट्स डिज़ाइन करके उसको भी सेल कर सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे। एक बार आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो गया तो उसके बाद आपको बहुत ही मिनिमल एफर्ट लगाना है, ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिपीटेडली आप उसको सेल कर सकते हैं बिना किसी अदर एक्स्ट्रा एफर्ट, और इस तरह से पैसिव इनकम जनरेट होता रहेगा। यदि आपके पास में फंड्स अवेलेबल है तो आप उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको डिविडेंड इनकम मिलता रहेगा। वो भी एक तरह का पैसिव इनकम है, बट उसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता है, और कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को देती है जिसे डिविडेंड बोल। तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रेगुलर इनकम जनरेट करके देगा बिना आपको उस कंपनी के ऑपरेशंस में पार्ट लिए हुए। कंपनी काम करेगी, पैसा आपका ग्रो होगा। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी आपका भी पैसा ग्रो होता जाए। और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की ज़रूर है। यदि आप सेफर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए बॉन्ड्स मार्केट है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। बॉन्ड्स में रिस्क कम रहता है, शेयर मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी कम रहता है, सिक्योरिटी भी रहता है। गवर्नमेंट भी बॉन्ड निकालती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स पे आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं जो आपके फिक्स्ड सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से
ज़्यादा होगा, बट स्टॉक्स जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न से थोड़ा कम रिटर्न आपको मिलेगा बॉन्ड्स में, बट आपके सेविंग बैंक अकाउंट जितना रहता है उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट आपको जनरेट करके बॉन्ड में मिलेगा। शेयर मार्केट रिस्की है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, तो आपको 12 से 15% इवन 20% का भी रिटर्न मिल सकता है और कभी कभी 0% भी रिटर्न मिल सकता है, इवन लॉस भी हो सकता है। बट बॉन्ड्स में आपको जो है 8 से 9% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। बॉन्ड्स में भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड, अनसिक्योर्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स स्टॉक से काफ़ी सेफर होता है और आपके सेविंग अकाउंट से बेटर रिटर्न भी देता है। अदर पैसिव इनकम जनरेट करने का तरीका रॉयल्टीज़ के थ्रू हो सकता है। रॉयल्टीज़ क्या होता है, आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइक आपने कोई बुक्स राइट किया है, आप कोई राइटर हो तो, या आप कोई म्यूजिशियन हो, आपने म्यूज़िक एल्बम्स निकाले हैं, कोई पेटेंट या ट्रेडमार्क्स आपके हैं, तो उससे आपको रॉयल्टीज़ मिलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर्स को रॉयल्टीज़ मिलती है बुक सेल्स से, म्यूजिशियन हैं तो उनको म्यूज़िक स्ट्रीमिंग से, जैसे स्पॉटिफाई वगैरह पे स्ट्रीमिंग से भी रॉयल्टीज़ मिलती है। एक बार आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट किया है तो आपको इनकम रेगुलर बेसिस पे जनरेट होता रहेगा, कोई कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं चाहिए होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड subscribe for more such content. Thank you.